अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। आज जो है एक मैं लेके आई हूँ नया टॉपिक, और वो नया तो नहीं है। मैं आज 8 मार्च लेडीज़ जो ख़वातीन का डे मनाया जाता है उस पर बात करूँगी। और मैं इसलिए उस पर बात करना चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और बहुत सी औरतें जो हैं उस पर बात करती हैं, और बहुत सी पूरी दुनिया की जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है, उनके हकूक़ के लिए, उनके फ़राइज़ के लिए, दोनों चीज़ों की याद दहानी कराई जाती है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इसको किसी और ही रंग में मनाया जा रहा है कुछ चंद सालों से, जो कि मतलब बहुत सी औरतों को शायद अच्छा लगता हो, मगर बहुत सी औरतों को गलत भी लग रहा है। मगर आप हैरान होंगे कि हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, जैसे टोरंटो में मेरा क़याम है, आजकल मैं टोरंटो रहती हूँ, तो टोरंटो में कनाडा में यानी अमेरिका में या लंदन में कहीं भी चले जाएं तो ये दिन मतलब उस शुद्ध मुद्द से नहीं मनाया जाता जिस तरह के पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ की औरत को हकूक़ इतने मिल चुके हुए हैं कि अब जो मर्द हैं वो चाहते हैं कि हम अपना डे कोई मनाएं और हम एहसास दिलाएं हुकूमतों को कि मर्द को भी हकूक़ चाहिए। इन मुल्कों में कुछ ऐसे ख्यालात आजकल मर्दों में बेदार हो रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत से मर्द इस बारे में बात करते हैं। इन गवर्नमेंट्स में जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने औरत को बहुत हकूक़ दिए, इतने ज़्यादा कि औरत यहाँ जो है एक किस्म की समझें कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझती है और मर्द जो है वो बेचारा डरता है। तो यही वजह है कि यहाँ का मर्द जो है वो एक ख़ानदान बनाने के लिए निकाह करना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है जो ही मैं शादी करूँगा तो ये औरत जो है मेरी जितनी मेहनत है, मेरे जितने माल असबाब हैं, उसमें ये बराबर की हिस्सादार बन जाएगी। ख्वाह ये कुछ भी ना करे तो मुझे, अगर ये मुझे छोड़ जाती है या इख्तलाफ राय हो जाता है और मुझसे डिवोर्स ले लेती है तो यकीनन मुझे अपना आधा असासा, आदि हर चीज़ में आधा इसको देना पड़ेगा। तो इन मुआशरों में मैं देख रही हूँ कि वो कदरें, जो फैमिलीज़ की कदरें, निकाह की, मैरिज की जो एक इकदार हैं वो टूट रही हैं, बल्कि टूट चुकी हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो उस तरह ही रह रहे हैं, और बाज़ लड़कियां इतनी छोटी बच्चियां हैं जो बच्चे पैदा कर लेती हैं बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के, और वो फिर सेपरेट अपनी लाइफ गुजारती हैं, क्योंकि इधर इख्तलाफ भी बहुत होते हैं। इधर क्योंकि औरत कहती है मैं मर्द के बराबर हूँ और मुझे बहुत हकूक़ मिले हुए हैं, तो वो बिल्कुल उसके अंदर से टॉलरेंस चला गया तकरीबन, और वो इसलिए इख्तलाफ होती हैं तो सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट होती हैं तो गवर्नमेंट सिंगल मदर को, जो कि बच्चों के साथ है या एक बच्चे के साथ है, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। तो मर्द जो है वो तो उसी तरह ही बेचारा फिर रहा होता है, अपने जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो यहाँ का ये इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ औरत फिर भी मतलब, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने एक ताकतवर बनाया, ताकत दी है, उसने जंगें भी लड़नी हैं, उसने फाइटें भी करनी हैं, उसने बाहर निकल के ऐसे काम भी करने हैं जो कि औरत को फिजिकल वैसा नहीं बनाया। यही वजह है कि जब औरत और मर्द की इन मुआशरों में भी लड़ाई होती है तो मर्द जो है अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता है, इसकी मैं भी मतलब कहूँगी। और हमारे मुआशरे में तो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि औरत जब कोई भी आर्गूमेंट करे या उसके मतलब, बहुत सी औरतें होती हैं जो कि आर्गूमेंट करती हैं, वो नहीं, उन्हें वो चीज़ अच्छी लग रही होती जो उनके हस्बैंड या उनके कंपेनियन कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत खुले तरीके से पाकिस्तान में, इंडिया में, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, इधर बहुत खुले तरीके से मर्द जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है औरत के ख़िलाफ़। तो वहाँ की औरत इस वक्त जो हकूक़, पाकिस्तान की अब वापिस आते हैं, पाकिस्तान की औरत जो
जब बात करती है, पाकिस्तान की औरत जब अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलती है तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको हकूक़ तो हमारे इस्लाम ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, और ये सारी दुनिया बात करती है और औरतें सुन सुन के कहती हैं हमारे तो कान पक गए, हम क्या करें, ये बात सुन सुन के हम थक गए। और ये हकीकत है कि हमारे दीन इस्लाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कवानीन बनाए कुरान के अंडर, जो कवान, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में जो फरमाया उसके मुताबिक कवानीन बनाए, और उसमें औरत का मतलब हिस्सा रखा गया उसकी विरासत में, और बाप की हैसियत से बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा बाप पे जिम्मेदारियां डाली गई कि उनकी तालीम व तरबियत, उनको तालीम देना, उनको हर चीज़, मतलब जैसे मर्द उनके अपने बेटों को दे रहे हैं वैसे औरत को देना। मगर देखा जाए तो जब हमारे जो बड़े बड़े एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वहाँ तो विरसे में लड़कियों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि औरत को इस तरह ज़हनी तौर पे दबा दिया गया है। जब बच्ची पल रही होती है तो उस वक्त उसके अंदर ये एहसास माँ की तरफ से आ रहा होता है, ये बाप की तरफ से, कि ये भाई है और इसको अहमियत देनी है और इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। और बहन के अंदर वो चीज़ भाई की बढ़तरी डाली जाती है, और भाई को, लड़के को वो बढ़तरी का एहसास दिला दिया जाता है इस तरह। तो इसलिए सम टाइम हमने ये भी देखा है कि वो शहरों में रहते हुए भी कुछ ख़वातीन जो हैं वो सरेंडर कर देती हैं अपनी विरसा जो उन्हें मिल रहा होता है वालदैन की विरासत में से, क्योंकि वो समझती हैं हमारे भाई हैं, हम इन्हें क्या कहेंगे। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी अपनी अम्मी जी जो थे वो बचपन में जो हैं वो यतीम हो गए, और हमारे साथ 2 मामू भी थे जो उनके साथ, मेरी खाला दूसरी बड़ी भी 2 थी वो, लेकिन वो चूँकि ये तीनों छोटे थे, 2 मेरे मामू और 1 मेरी अम्मी जी, और हमारे खाला जी जो थे वो उसके गार्डियन बने, क्योंकि हमारे नाना जी गुजरावाले के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बहुत ज़मीनें थी उनकी। तो गवर्नमेंट ने उनको वो गार्डियन बनी गवर्नमेंट में, क्योंकि एक को गार्डियन बनना था, जायदाद भी इतनी थी, उस जायदाद को संभालना था, और उसी जायदाद में से जो पैसा आना था वो इन बच्चों की परवरिश में यूज़ होना था। तो इस तरह मेरी खाला जी गार्डियन बनी और उन्होंने जायदाद तो संभाली। लेकिन जब मेरे अम्मी जी की शादी होने लगी और उस वक्त मेरी खाला जी ने मतलब कहा कि अब उसकी शादी है सकीना बीबी की और हमें इतने पैसे चाहिए या कुछ उसका यही हिस्सा होगा, और उसको तो उस टाइम पे जो जज था उसने कहा कि आप इस्लामिक लॉ के तहत आप सारी बहनों को हिस्सा मिल सकता है, और सकीना बीबी का हिस्सा इधर ही ख़त्म, सकीना बीबी मेरी अम्मी जी का नाम था, तो उन्होंने कहा सकीना बीबी का हिस्सा इधर ही ख़त्म नहीं हो जाता, उनका इस्लामिक लॉ के तहत उनका हिस्सा है अपने वालिद साहब की जायदाद में से। लेकिन मेरी खाला जी, मैं बता रही हूँ कि हालांकि वो एक एजुकेटेड वूमेन थी और बहुत सेंसिबल वूमेन थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त अदालत में ये कहा कि नहीं, हम बहनें हिस्सा नहीं लेंगी, हम रवाज का जो लॉ चल रहा है हम उसको ओबे करेंगी, और हम शरीयत का जो लॉ है उसको ओबे नहीं करेंगी। तो ये एक छोटा सा वाक़या है कि मेरी वालदा को हिस्सा नहीं मिला अपने वालिद के मतलब जायदाद में से, ना ही मेरी दूसरी दोनों खाला को, तो बेटों को सारा वो हिस्सा चला गया। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह औरत जो है वो अपने हक को खुद स्पॉइल कर देती है। तो सबसे पहले तो जब औरत डे मनाया जाता है तो उधर ये हमें देखना है कि औरत अपने हकूक को पहचानती भी है कि नहीं, या मुआशरे को मतलब वो क्यों हेजिटेट करती है, क्यों वो परेशान होती है इस चीज़ से कि मैं हिस्सा ले लूँगी तो मेरे भाई मुझे बुरा कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके भाई भी उसी वालिद की औलाद होते हैं और बेटी भी उसी वालिद की औलाद होती है। तो ये चीज़ औरत क्यों सोच के घबरा जाती है और क्यों फेस नहीं करती इस चीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि
ये जब ये दिन मनाया जा रहा होता है तो उस वक्त ज़रूरी है कि हमारी औरत जो है वो अपने इस चीज़ के अंदर का जो उसका एक खौफ है उसको भी ख़त्म करे और अपने हक ले। अदालत उसे दे रही है हक, उसे इस्लाम हक दे रहा है। अब तो पाकिस्तान के कवानीन जो बने हुए हैं, जो हमारे मतलब दुनिया का कानून, पाकिस्तान का कानून है और इस्लाम का कानून है, वो दोनों कानून यकजा होके आईने पाकिस्तान में औरत को जो है पूरा पूरा हक दिया गया है, जो खुदा ने, जो अल्लाह पाक ने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिया है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि ये जो एक साइकी बनी हुई है हमारे मुआशरों में, हमारे जो पसमानदा एरियाज़ हैं, ख़ास कर उन एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारे शहर में हैं वहाँ भी औरतें जो हैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड घरानों की औरतें जो है वो सरेंडर कर देती हैं और कहती हैं नहीं हम तो अपने भाइयों को दे देंगे, हम भाइयों को पास आते हैं, रहते हैं, हमारी शादी हुई है। भाई कोई भाई तो नहीं तुम्हारी शादी कर रहे, कोई भाई जो है वो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ ये ज़रूर है कि तुम और वो दोनों एक ही वालिद की औलाद हो और तुम दोनों का हिस्सा बनता है। इस तरह ये एक चैप्टर हम ख़त्म करें तो अब दूसरी तरफ में आऊँ तो जो हकूक हमें कानून दे रहा है उन हकूक का नफाज नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। कुछ एरिए क्या बल्कि मोस्टली एरियाज में औरत को विरसे में हिस्सा देने का कोई तसव्वुर भी नहीं करता। औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमने तो हिस्सा इनको देना ही नहीं है, इसका हमारी बहन का क्या हक है कि वो हिस्सा ले, क्यों वो हिस्सा ले, हमने उसकी शादी कर दी, उसकी शादी पे इतना पैसा लगा दिया, उसका ये कर दिया वो कर दिया, तो अब वो हमसे हिस्सा क्यों लेगी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम शादी कर रहे हो तो वो शादी भी उसके वालिद की कमाई में से हो रही है, ना कि तुम्हारी कमाइयों से नहीं हो रही। और अगर तुम्हारी कमाइयों से हो भी रही है, भाइयों की कमाइयों से, तो वो जो हिस्से जब होते हैं तो उस वक्त वो अपनी बहन को कह सकते हैं कि हमने अपने कारोबार में से तुम्हारी शादी पे इतना पैसा लगाया, अब तुम्हें जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हिस्से विरसे में से तो तुम उसमें से हमें वो पैसे दे दो। तो मैं नहीं समझती कि कोई औरत नहीं देगी, बल्कि मैं समझती हूँ ये NGOs जो हमारे पाकिस्तान में बहुत काम कर रही हैं उनको इन चीज़ों पे देखना चाहिए कि वो कवानीन जो औरतों के लिए बन चुके हैं, जो असेंबलियों ने बनाए हैं, जो बने हैं उनकी फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन कवानीन का नफाज कराना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए, मतलब उन कवानीन का नफाज होना चाहिए। वो जब उनका विरसे की चीज़ें हैं उन्हें ऑटोमेटिक मिल जानी चाहिए, उसमें किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, कोई मुआशरे का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई फैमिली का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भाइयों का जो उनके साथ हिस्सेदार है उनका प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। औरत को आज़ाद आना वो उस कानून के तहत हिस्से मिलने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी में से, उनके जो बाप का सरमाया है उसमें से। ये चीज़ें ये तो हो गई। अब जो विरसे की चीज़ें थी, अब औरत एक दूसरी तरफ जाती है कि हस्बैंड जो है वो हम पे मतलब अपना हुक्म चलाता है। अब ये एक दूसरी चीज़ आ गई। पहली चीज़ में ये है कि उन कवानीन का नफाज कराएं। कवानीन बन चुके हुए हैं, आपके जो भी विरासत है, जो भी, उस कवानीन का नफाज कराना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम आते हैं अपने हस्बैंड की तरफ, मर्द की तरफ आते हैं, और मर्द जब आप पे जबर करता है तो ये भी कवानीन बन चुके हुए हैं। हमारी असेंबलियों ने औरत के प्रोटेक्शन बिल पास किए हुए हैं, जिसके तहत अगर मर्द कोई अपनी औरत के साथ किसी किस्म की उसकी रजामंदी के बगैर ज्यादती करता है, उस पर जुल्म करता है, उसको आग से जलाता है या जो भी कुछ करता है, उसको दूसरे लोगों के पास पेश करता है, तो औरत अगर बिल्कुल उसमें विलिंग नहीं और उसके साथ जबर हो रहा है तो वो उस कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। ये ठीक है, मगर वही बात यहाँ भी आ गई कि इसके नफाज के लिए जदोजहद करनी चाहिए हम औरतों को, कि इन चीज़ों का नफाज होना चाहिए। ये नहीं आप FIR कटाने जाती हैं और वहाँ भी मर्द बैठा हुआ है, वो मर्द जो है वो आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है,
वो आपकी FIR को तोड़ मरोड़ के, तो या उसको पैसा लग जाता है थाने में और FIR नहीं कटती, या फिर उस FIR को ठीक तरह नहीं लिखा जाता और फिर औरत बेचारी की सुनवाई नहीं होती। ये बिल्कुल हकीकत है, हमारे पाकिस्तान में यही हो रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो दिन मनाया जा रहा है, इसकी समत तो कहीं और जा रही है। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या नारे लग रहे हैं, मैं बच्चे खुद जनूंगी, तुम्हारे कहने पे नहीं जनूंगी। ये मसले नहीं हैं, ये कौन कह रहे हैं कि आपके मसले हैं। ये औरत को किस तरह बहका के ले जा रही हैं ये NGOs जो है, ये किसके इशारे पे ऐसे नारे लगे जा रहे हैं, तुम मुझे ये नहीं कर सकते, मेरी मर्जी से मुझे मेरे साथ तुम सेक्स करोगे, मेरी मर्जी। कौन मर्द है या कौन औरत है जो कि अगर नहीं चाह रही और मर्द उसके साथ जबरदस्ती करे? मगर हो सकता है कि गांव में या पसमानदा एरिया, मगर वहां औरत परेशान नहीं है इन चीजों से। अगर कोई परेशान होंगी तो 100 में से एक औरत होगी, मगर 99% औरतें इस चीज से परेशान नहीं है। वो अपने खामद को कायल कर लेती हैं, वो समझा लेती हैं। घर का अगर एक अच्छा निजाम चल रहा है तो चंद मर्द होंगे जो इस तरह जबरदस्ती करते होंगे, 100 में से 5 मर्द मैं कह देती हूँ जो ऐसे जबरदस्ती। मगर आपका असल मसला तो ये है कि आपके लिए जो कवानीन बने हैं उन कवानीन के नफाज की जद्दोजहद करें। ये आप किधर जा रही हैं? ये इस्लामाबाद, ये बाहर शहर में ये डांस आप कर रही हैं, उधर ख्वाजा सरा आके डांस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये गलत चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं आपको कहूँगी, ये दिन जब आप मनाते हैं तो इस दिन को अपने हकूक़ के लिए, उन हकूक़ को जो कि बन चुके हैं आपके लिए, जो कि इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं लेकिन उनका नफाज नहीं हो रहा, उनके लिए जदोजहद करें प्लीज़। ये क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक नई बहस आपने स्टार्ट की हुई है। ये हमारा इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं। ये कौन सी औरतें हैं जो कह रही हैं? मैं ये तस्वीरें आप कभी देखते हैं? मैं तो बोलते हुए शर्म आ रही हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है कि जिस किस्म की तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही। तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें। ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। इस टॉपिक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक को मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं चाहूँगी कि हमारी औरतें इसको देखें, अगर लाइक करें, अगर इसको पसंद करें तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान की 55% जो है ख़वातीन की तादाद है और 45% जो है वो मर्द है। तो आप अक्सरियत में आप अपने हकूक़ के नफाज के लिए कोशिश करें जो कवानीन बन चुके हुए हैं। और NGO जो निकलती हैं इन्हीं दिनों में गाड़ियों में ऐनकें लगा के वहाँ तमाशा जो लगाती हैं, वो एक मेला बना होता है जहाँ मर्द भी आए देख रहे हैं। मर्द आने चाहिए ज़रूर, क्योंकि मर्दों की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है औरत के लिए, और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है मर्द के बारे में एजुकेशन। तो मगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और हम बच्चे पैदा करेंगे अपनी मर्ज़ी से, तुम हमें सेक्स करोगे हमारी मर्ज़ी होगी तो नहीं। आप एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, आप दोनों की मर्ज़ी से सब कुछ होगा। तो ये एक छोटे मामले हैं, इनमें मत अपने आप को तबाह करें, स्पॉइल करें। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसी को सेकंड पार्ट में और एक्सप्लेन करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।